तो उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित है भारत के सबसे प्राचीन शिवलिंगों में एक शिवलिंग, जिसे मोटेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है मोटेश्वर महादेव मंदिर का धीरे धीरे बढ़ते रहता है। और इस शिवलिंग का संबंध ऐसा कहा जाता है कि भीम से भी है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि द्रोण थे, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु माने जाते हैं, वो जब काशीपुर में स्थित द्रोणगिरी स्थान पर जब वो कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे अस्त्र और शस्त्र की, तब उन्होंने भीम से मोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तब के बाद से ऐसा कहा जाता है कि जो ये मोटेश्वर शिवलिंग है, इसकी मोटाई और लंबाई बढ़ती रहती है। तो आखिर क्या खासियत है इस शिवलिंग के बारे में, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और इसके साथ ही साथ हम उस जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर ऋषि द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी थी। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फिलहाल जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं, इसको रुद्रपुर के नाम से जाना जाता है और यही रोड काशीपुर तक जाएगी। और यहाँ से करीबन काशीपुर 50 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ से करीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर मोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहाँ पर आज हम दर्शन करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महाभारत काल के समय का है, जिसकी स्थापना खुद भीम ने की थी। और उस शिवलिंग की आश्चर्यजनक बात तो यही है कि भाई कि जो वो शिवलिंग है उसकी मोटाई और लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है। और कितनी गहराई है उस शिवलिंग की आज तक पता ही नहीं चल पाया है। और वहीं दूसरी खासियत ये है शिवलिंग की कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यानी इसको भी ज्योतिर्लिंग की परिभाषा दी जाती है, शिवलिंग को भी, जिसके आज हम दर्शन करेंगे। तो काफ़ी एशियन टाइम के समय का वो शिवलिंग है, जिस शिवलिंग के यानी महादेव के आज हम आपको दर्शन करवाएंगे। और तकरीबन यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर और होगा काशीपुर। और अगर मंदिर की बात करें तो वो मंदिर यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही। और उसके साथ ही साथ हम दूसरी जगह वहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि द्रोण थे, यानी जो महाभारत कालीन के कौरवों और पांडवों के गुरु माने जाते हैं, उनके उस स्थान पर भी हम जाएंगे जहाँ पर उन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा दी थी। यानी उस जगह को आज के समय में द्रोण सरोवर के नाम से जाना जाता है। और जो ये रुद्रपुर या फिर काशीपुर है, ये एक ज़माने पर यानी प्राचीन काल में महाभारत कालीन से काफ़ी ज़्यादा संबंध रखता है, क्योंकि इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर जो काशीपुर का इलाका है, जहाँ पर भीम ने महादेव की स्थापना की थी, यानी मोटेश्वर महादेव मंदिर स्थापना की थी, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो हिडिंबा राक्षसी थी वो यहाँ पर रहा करती थी। और हिडिंबा का विवाह सभी जानते हैं पांडवों के भाई भीमसेन से हुआ था। और एक कहानी उनके बारे में ऐसी भी कही जाती है कि जब उनका विवाह या फिर जब वो भीम से नहीं मिली थी, तब उस समय में प्राचीन काल में काशीपुर को या कहे ये पूरा या फिर कहे ये पूरा एरिया रुद्रपुर से लेके बरेली तक के इलाके को डाकनी नगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो राक्षसी थी और कोई भी यहाँ से जाता था तो उसका शिकार करा करते थे, जिसका वर्णन खुद जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे उन्होंने इसका वर्णन किया है शास्त्रों में। लेकिन जब हिडिंबा का विवाह भीमसेन से यानी भीम से हो गया, तब उसके बाद ये इलाका पूरी तरीके से शांत हो गया। अब क्योंकि काशीपुर जो जगह है वो राजा काशी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम काशीपुर पड़ गया है। इस समय मौसम काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है, वरना यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आप इस जगह पर दोपहर में जा ही नहीं सकते। आप इस पूरे हाईवे का व्यू देखिए, काफ़ी सुंदर व्यू है, रोड काफ़ी अच्छी है। और इसी काशीपुर रोड से ही होते हुए दूसरा रास्ता जिम कॉर्बेट की तरफ भी निकलता है और नैनीताल की तरफ भी निकलता है। तो काफ़ी जो सैलानी हैं
वो मोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद नैनीताल जिम कॉर्बेट पार्क के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से सीधे चलना होगा, काशीपुर का रास्ता सीधे ही है, ये गदरपुर की तरफ जाता है। अब इसका नाम गदरपुर गदर मूवी के कारण तो नहीं पड़ा, इसकी कहानी कुछ और है। क्या है कहानी ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इस समय मौसम काफ़ी सही है। तो मात्र 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से मोटेश्वर महादेव मंदिर, यानी अब काशीपुर मात्र 5 किलोमीटर दूर है और बहुत ही जल्द हम लोग पहुँच जाएंगे और उस मंदिर के दर्शन करेंगे, भगवान शिव के उस अद्भुत मंदिर के जिसे मोटेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, जिसका शिवलिंग हमेशा बढ़ते रहता है और लंबाई में भी और तो और चौड़ाई में भी। इसीलिए उस मंदिर को मोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से हम जानते हैं। और ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा भी जाता है कि जिस मंदिर में स्थित जो शिवलिंग है उसकी जब गहराई नापी गई तो 60 से 65 किलोमीटर की गहराई नापने के बाद फिर नीचे कोई जा ही नहीं पाया, जबकि कहते हैं उससे और ज़्यादा गहरा है। कितना गहरा है ये तो भगवान ही जाने, भोलेनाथ ही जाने, लेकिन आज हम इस अद्भुत मंदिर के दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वजह से भी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जिनको पता है वो हमेशा दर्शन करते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर में या शिवलिंग में जल चढ़ाकर जो भी कोई मुराद अपनी मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। वैसे पहुंच ही गए हैं हम लोग काशीपुर, जो मार्केट है काशीपुर का यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर भी हम जाने वाले हैं। ये काशीपुर बाईपास रोड है, यहाँ से 2 किलोमीटर और दूर है काशीपुर। पीछे भैया पुलिस की भी गाड़ी आ रही है, पुलिस इस कार वाले से पास मांग रही है, लेकिन बस वाला भी कैसे इसको पास देगा भैया, इसके पास खुद ही जगह नहीं है। इस बस से आगे निकलना पड़ेगा वरना तो बहुत टाइम लगा देगा ये। अब निकल पाए, जैसे इतनी गाड़ी आ जा रही थी कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। किसी से पूछना पड़ेगा कि आखिर मंदिर का रास्ता कहाँ है, क्योंकि ये तो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से ही कहीं इधर उधर बताया है। अरे अंकल ये मोटेश्वर महादेव मंदिर कौन सा है रास्ता? सीधे निकल जाओ आप ना, पीछे लास्ट चौराहा आएगा, उल्टा को मुड़ जाना। अच्छा पीछे को है, पीछे तो यहाँ से कहीं से है रास्ता, पूछना पड़ेगा वरना कहीं आगे पीछे ना निकल जाए हम लोग। बिना पूछे पता नहीं चलेगा कि आखिर मंदिर का रास्ता है कौन सा। मोटेश्वर के लिए आप इधर से जा सकते हैं। हाँ लेकिन इधर ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा ये वाला। हाँ। अच्छा यहाँ से कैसे सीधे ही है? आगे जाके पड़ेगा चौराहा। कौन सा चौराहा? अच्छा तो भाई जी मिल गए, ये बता देंगे कौन सा रास्ता जाता है मोटेश्वर मंदिर की तरफ। सिटी से पहले ही पड़ता है मोटेश्वर महादेव का रास्ता और द्रोण सागर वो जगह है जहाँ पर हमें जाना है, जिसे द्रोण सरोवर भी कहते हैं। तो उस स्थान के भी दर्शन करेंगे जहाँ पर पांडवों ने और कौरवों ने गुरु द्रोण से सैन्य शिक्षा ली थी, यानी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा था। तो ये वही जगह है काशीपुर जहाँ पर महाभारत की नींव रखी गई थी। ये भाई आगे चल रहे बाइक से, ये हमें बता देंगे कि आखिर कौन सा रास्ता जा रहा है मोटेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। ज़्यादा दूर है क्या यहाँ से?
अच्छा अच्छा, मैं आगे आ गया ज़्यादा ही। थोड़ा आगे आ गए थे। ये थोड़ा मंदिर जो है वो सिटी से बाहर बाहर में ही है, वही है। अगर पता ना हो तो आगे निकल जाएंगे, इसलिए लोकल से ही पूछते रहना चाहिए। गूगल मैप वैप की वजह से नहीं आना चाहिए भाई। मैप आपको आगे पीछे कहीं भी निकाल देगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया रास्ता। यहाँ कहीं से होगा मेरे ख्याल से, लेफ्ट या राइट, यही रास्ता जा रहा है एक बाईपास की। यहाँ से ओके भाई, थैंक यू। तो भाई ने बता दिया कि यहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है इस साइड को। हाँ, ये श्री जागेश्वर महादेव प्राचीन शिव मंदिर इसी रास्ते में ही है। अच्छा, ये रहा मंदिर, शायद यही है। तो अंदर की तरफ है, ये भी ये देवी माता का मंदिर था, और अंदर की तरफ है मोटेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, वही वाला है। तो आगे की तरफ ये रहा मंदिर, मोटेश्वर महादेव मंदिर। तो यही वो मंदिर है आज जिनके हम दर्शन करेंगे, मोटेश्वर महादेव मंदिर। चलिए फिर चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो फाइनली आ गए हम लोग मोटेश्वर महादेव मंदिर। अब अंदर की तरफ चलते हैं भगवान के दर्शन करने। हर हर महादेव। ये है शिवलिंग। इसी शिवलिंग के बारे में कहा जाता है भोलेनाथ स्थित है यहाँ पर। और मंदिर ये मोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन तो कर लिए, लेकिन वीडियो बनाने नहीं दी, और ना ही पंडित जी भी कुछ उन्होंने इंटरव्यू देना, और पंडित जी ने भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन फिर भी ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ मंदिर है। इस मंदिर में आपको आना चाहिए, ईश्वर के दर्शन जरूर करने चाहिए। अब हम निकलते हैं और दर्शन करते हैं द्रोण सरोवर के, जहाँ पर ऋषि द्रोण ने पांडवों और कौरवों को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ पर भीमेश्वर यानी भीम जी ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी, जिसके कारण से इसे मोटेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। और पंडित जी ने ऑफिशियली अनऑफिशियली बताया, वीडियो में आना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वैसे बताया कि ये मंदिर है, इसकी मोटाई और लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है। कितनी है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। और जो शिवलिंग है ये एक तरीके से 12वां उप ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसीलिए बहुत से संतगण, प्राचीन संतगण इस स्थान पर आए थे और अब पूजा आराधना किए। और आज भी इस शिवलिंग में अगर कोई भी दर्शन करता है तो उसको उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं द्रोण सागर यानी ऋषि द्रोण के उस सरोवर के दर्शन करने, जहाँ पर वो पांडवों को और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया करते थे। चलिए फिर चला जाए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। चलिए उस जगह पे चलते हैं हम लोग। हर हर महादेव। तो ऋषि द्रोण का यही वो स्थान है जहाँ पर वो रहा करते थे, और
शिवलिंग की स्थापना भीम से करवाई थी। वैसे अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, जिसके कारण से आपको पूरा नहीं दिखा पाए, लेकिन जो भी थोड़ा सा हमने आपको वीडियो दिखाया है वो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग के हैं, और वही जो शिवलिंग है उन्हीं को मोटेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ पे है द्रोण सागर, जहाँ पर हमें जाना है। वो करीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ किसी लोकल से पूछना होगा। अरे यार, ये द्रोण सागर पता है आपको कहाँ पे सरोवर? यहाँ से कितना दूर होगा? तो यहाँ से यही रास्ता जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा दूर होगा द्रोण सागर। अब जहाँ पे भी होगा देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से। बहुत ही पुरानी ये सिटी है, अब ये पहले से काफ़ी डेवलप हो चुकी है, वरना एक ज़माने पर इस जगह पर रोड नहीं हुआ करती थी, और आज जगह पर रोड काफ़ी सही बन चुकी है, और मार्केट भी काफ़ी अच्छे अच्छे खुल चुके हैं। द्रोण सागर काशीपुर, हाँ जी ये रहा द्रोण सागर। ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। अब ये है द्रोण सागर, यही है द्रोण सागर का रास्ता। अंदर की तरफ चलते हैं। काफी सुंदर है यार द्रोण सागर। तो आप देखिए, यही वो द्रोण सागर है जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को यानी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अभी तो फिलहाल ये जो सरोवर है पूरी तरीके से सूखा हुआ है। आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा और खूबसूरत व्यूज के नज़ारे आपको दिखाते हैं। चलिए आपको अभी दिखाते हैं। मॉन्यूमेंट्स भी बने हुए हैं, ये देखिए पांडवों के हैं। ये हैं सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, और ये है युधिष्ठिर। इसके साथ ही यहाँ पर भी महाभारत का वो मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है जो प्रसिद्ध है युद्ध का, और गुरु द्रोण के द्वारा पांडवों को शिक्षा देते हुए। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस गए थे, और ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए कि भाई युद्ध करो। और यहाँ पर ऋषि द्रोण की फोटो बनी हुई है जो अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। और ये वाली फोटो देखिए, गुरु द्रोण पांडवों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट है ये। और आपको अब थोड़ा दूर से इस जगह की ब्यूटी यानी सुंदरता दिखाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी इस जगह से। ये देखिए जो जगह है, ये एक स्टैंड पॉइंट बनाया हुआ है गोल सा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। यहाँ से व्यू आता है, ये देखिए यहाँ से व्यू। अब आगे चलते हैं। अगर कोई महंतगण अगर हो जिनसे हम इस जगह के इतिहास के बारे में पूछ सके तो पूछेंगे, और आपको भी बताएंगे इस जगह की खासियत और अच्छे से। वरना तो हमने आपको बता ही दिया कि ये द्रोण सरोवर है इसी द्रोण से रिलेटेड है, जहाँ पर वो पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिया करती थी। तीर्थ द्रोण सागर राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी श्री पंडित दरवेश्वर प्रसाद जी आपने जो है इस मंदिर के
बारे में आप लोगों को प्रस्तुत करता है। ये राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ द्रोणाचार्य जी का किला है। द्रोणाचार्य जी का किला है और द्रोणाचार्य जी जो है यहाँ पांडवों को शिक्षा देते थे। और यहाँ पे नीलकंठ महादेव है। ये सहदेव जी का जो है गुरु दक्षिणा में स्थापित कर रखा है। और मोटेश्वर महादेव जो है वो भीम ने स्थापित कर रखा है। यहाँ पे हनुमानगढ़ी भी है। ये प्राचीन मंदिर है और ये दक्षिण मुखी हनुमान है। और ये जो है यहाँ पे जो है बट वृक्ष है, तुलसी बट बोलते थे इसे। यहाँ पे तुलसीदास जी आते थे तो यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ तुलसी बट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास जी जो है बैठते थे। तो यहाँ पे उनके नाम से ही यहाँ पे तुलसी बट नाम से पुकारा जाता है। अब तो बट वृक्ष बोलते हैं उसे, पहले उसे तुलसी बट बोलते थे, अब बट वृक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे जो है कौरव पांडवों की भूमि है। यहाँ पे भीम ने जो है ये तालाब जो है गढ़ा था जिसमें कमल उगाए जाते हैं भीम द्वारा। इसको भीम ने किया था यहाँ पे। और गढ़केश्वर महादेव जी हैं आगे। और कम से पाँच शिवलिंग है जो स्थापित कर रखे हैं यहाँ पांडवों ने। बहुत पुराने होंगे, बहुत प्राचीन है। ये मंदिर भी प्राचीन है। ये बट वृक्ष है जो ये 500 साल पुराना है। 500 साल पुराना है। तो हाँ, ये तो कई पीढ़ी खत्म हो गई होगी। और ये राधा कृष्ण मंदिर भी बहुत प्राचीन है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि अभी हम गलत काम करेंगे तो अभी हमें प्रमाण मिलेगा, अभी हम अच्छा काम करेंगे तो अभी हमें प्रमाण मिलेगा, है कि नहीं। ये हमने यहाँ पे खासियत देखी है कि कोई आएगा भूला भटका आएगा उसको आसरा ज़रूर मिलेगा। और कोई अगर अपनी आस्था से आ रहा है तो यहाँ पे जो है भगवान जो है उसकी आस्था को बरकरार बना के रखता है। आगे चलिए आपको हम नीलकंठेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं जिनकी स्थापना सहदेव जी ने की थी। अभी पंडित जी भी बता रहे थे। और मोटेश्वर महादेव मंदिर जी की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना कहा जाता है कि भीम जी ने की थी। तो ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं उनके। जय भोलेनाथ। मेरा नाम नारायण दास। हम लोग काशीपुर में दोना सागर तीर्थ जो द्वापर के समय का बहुत पुरातन स्थान है, काशीपुर के अंदर तीर्थ दोना सागर। यहाँ पे द्वापर के समय में श्री द्रोणाचार्य ने युद्ध कौशल के लिए तीर वगैरह सिखाए गए। यहाँ प्राचीन जगह है, ये नीलकंठ मंदिर है। इसके नीचे उतर जाएंगे हम, राधा कृष्णा है, यहाँ द्रोण सागर है बहुत बड़ा। साइड में ऐसे ही चले जाएंगे तो वहाँ तीर कमान की विद्या कौशल थोड़ा दिखाया जाता है। ऐसे ही थोड़ा हम और आगे चले जाएंगे तो किला है प्राचीन, और वो पुरातत्व विभाग के उसमें है। और ये बहुत ही प्राचीन जगह है, द्वापर के समय की ये स्थान है और बहुत पवित्र जगह है। और ऐसी यहाँ नाथ जी की समाधि है। यह नाथ जी थे यहाँ खप्पर वाले महाराज, वो लोग यहाँ सेवा करते थे बहुत समय से, तो उन्हीं की यहाँ समाधि बनी हुई है। नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से है। ऐसी यहाँ राधा कृष्णा मंदिर के नाम से है। आगे चले जाएंगे तो समाधि स्थल है जूना खाड़े में डमरू वाले बाबा जी के नाम से। ऐसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो टाट वाले महाराज जी के बड़े प्राचीन सिद्ध बाबा भी बैठे हैं वहाँ, उनसे भी आप थोड़ा देखना यहाँ के लिए। और ऐसे ही थोड़ा चेती में चले जाएंगे तो वहाँ बहुत प्राचीन माता बाल सुंदरी मंदिर है, जहाँ माता का बहुत प्रताप है। और ऐसे ही वहाँ पे एक भीम ने शिवलिंग लगाया हुआ है जिसका नाम महादेव मंदिर है। तो महादेव वहाँ शिवलिंग जो है धीरे धीरे वो बढ़ता है।
तो बताया जाता है कि बहुत समय से उसका गहराई का ही नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, इतना मतलब विशाल है। तो वहाँ भी दर्शन करिएगा। और सभी भक्तगणों को इस चैनल के माध्यम से कि सभी से अनुरोध है कि आप सब तीर्थ द्रोण सागर काशीपुर में आप जरूर पधारें। यहाँ की आओ हवा और यहाँ प्रेम भक्ति भाव से देखिएगा यहाँ के, और बहुत अच्छा, और आगे के लिए अच्छे के लिए सुझाव दीजिएगा। यही मेरा सबसे कहना है। जय भोलेनाथ। तो पंडित जी से इस जगह के बारे में जानने के बाद अब हम चलिए चलते हैं द्रोणा जी के इस किला को देखने के लिए, जो आज पुरातात्विक विभाग के अंदर आता है। उसके दर्शन करेंगे। आने नहीं देते वो लोग, गेट बंद है। गेट बंद है क्या? पास वगैरह है क्या? पास लेके जा सकते हैं? तो भाई अंदर जाने ही नहीं देते हैं। पास लेके जा सकते हैं लेकिन पास पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता है। अंदर चलते हैं, देखते हैं, अगर जाने देते हैं तो ठीक है, वरना तो दूर से ही शूट कर लेंगे। अब ये वो जगह है जो 13 मड़ी जूना अखाड़ा कलकत्ता सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। काल भैरव की प्राचीन शिव मंदिर, ग्रभेश्वर महादेव पांडव द्वारा स्थापित शिवलिंग। तो ये भी शिवलिंग पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया है। अब क्योंकि पांडव यहाँ पे रहा करते थे तो इस वजह से हर जगह पे शिवलिंग स्थापित है। ये चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है द्रोण किला। उसके अंदर जाने देते हैं या नहीं जाने देते, ये तो जाके ही पता चलेगा। तो जी आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो तो अभी बन ही रहा है यहाँ पे, और अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। ताला लगा हुआ है, अंदर जा भी नहीं सकते हैं। ये अंदर क्या है आपको हल्का फुल्का दिखाते हैं। वैसे यहाँ एकेडमी बनाई हुई है जहाँ पर आर्चीज यानी तीरंदाजी सिखाया जाता है। ये ऑफिस है, अभी तो बन रहा है, इस वजह से अभी अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। तो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट के द्वारा इस पूरे एरिया को एक्वायर कर लिया गया है, और जो भी पुरातन चीज़ें मिलती हैं महाभारत से रिलेटेड उस पे वो एनालाइज करते हैं और फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं कि महाभारत कितना प्राचीन युद्ध हुआ था महाभारत कालीन में, और ये जगह किस तरीके से द्रोण ऋषि से संबंध रखता है। मुझे इसी के अंदर जाना था लेकिन ताला लगा हुआ है जिसकी वजह से जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा भी है संरक्षित स्मारक स्थल। यह स्मारक स्थल प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958, ये मॉन्यूमेंट्स जितने भी है सब रखे हुए। तो जो लोग कहते हैं कि भाई महाभारत वगैरह ये सब नहीं हुआ था, उनके लिए सबूत है कि भाई इनके सारे अवशेष मिलते हैं और महाभारत का ये जीता जाता सबूत है कि आज भी इसके अंदर ऐसे पुराने मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि महाभारत हुआ था और ऋषि द्रोण वो गुरु थे जिन्होंने कौरवों को और पांडवों को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी थी। फिलहाल इसके अंदर अभी हम जा नहीं सकते। अब कब जाएंगे, इसकी कब परमिशन मिलेगी, ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी नए चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।